वो है यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसके 1 से 11 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना का 8वां अध्याय उसके 1 से 11 वचन। व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। आमीन। व्यभिचारिणी को क्षमा। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसा उपदेशक, ऐसा प्रचारक था, ऐसा वो परमेश्वर तो था, लेकिन वो पृथ्वी पे जब मनुष्य करके रहता था उसे सब ज्ञान था, सब ज्ञान था, उसके पास सामर्थ्य था। लेकिन जब वो इस पृथ्वी पे आया, एक नॉर्मल मनुष्य बन के आया था और वो हर रोज रात के समय में वो पहाड़ पे चला जाता था और वो अपने पिता के साथ बात करता था, पिता से, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करता था। वो परमेश्वर की इच्छा जानता था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? आज इस वचन को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग ढंग से देखेंगे कि आज बहुत से प्रचारक वेदी पे खड़े रहते हैं, पुलपिट पे खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता। बीच में मुझे किसी एक पास्टर ने कहा कि हम फास्टिंग प्रेयर के समय वर्शिप नहीं कर सकते, जबकि फास्टिंग प्रेयर में यही होता है कि एक वर्शिप सॉन्ग होता है, फास्टिंग होती है। जब उसको ये ज्ञान नहीं है तो क्या कलीसिया चलाएगा? वो क्या लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करेगा? वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो जानते हैं कि हम दुआ प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा लीड करता है। उसमें कई लोग सॉन्ग गाते हैं, कोई लोग वचन पढ़ते हैं, जैसे उन्हें पवित्र आत्मा लीड करे वो करता है। और इस कारण से उन्होंने मुझे उनके ग्रुप से भी रिमूव किया। उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा मुझे लीड करेगा वही मैं करूंगी, जो इंसान कहेगा वो मैं कभी नहीं करूंगी, चाहे मुझे कौन सा भी ग्रुप क्यों ना छोड़ना पड़े। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर रात पहाड़ पे जाता था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था, संगति करता था और फिर आके वो मंदिर में भोर के समय आके लोगों को उपदेश देता था। आज हम उपदेश देने से पहले कितना समय हम प्रभु में बिताते हैं? कितना समय हम प्रभु के चरणों में जाते हैं? क्या हम परमेश्वर को वचन का ज्ञान पूछते हैं? क्या हम परमेश्वर को पूछते हैं? जैसे वो शास्त्री फरीसी थे, वो आराम से लेते थे, वो कभी परमेश्वर की संगति में नहीं जाते थे। वो आते थे, उपदेश देते थे, लोगों को सिखाते थे, जो मूसा की व्यवस्था है वो जैसी है वैसे सिखाते थे, लेकिन कभी उन्होंने उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं की, कभी उसने परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। और आज हम देखते हैं कि कई पास्टर ऐसे ही हैं, कई चरवाहे ऐसे ही हैं कि वो परमेश्वर से नहीं पूछते कि तेरे वचन का मीनिंग क्या है, कैसे करनी है हमें फास्टिंग प्रेयर, कैसे क्या उपदेश देना है, कैसे हमें सेविकाई करनी है।
ये सब वो कुछ नहीं जानते, ना कुछ पूछते। और जैसे उस समय के शास्त्री फरीसी ने, जब वो मंदिर में सिखा रहा था, वो लोगों में सामर्थ्य की काम कर रहा था, वो लोगों को परमेश्वर का कलाम सिखा रहा था, परमेश्वर की इच्छा सिखा रहा था, उस समय वो परमेश्वर की परीक्षा लेने आए। उस समय वो एक व्यभिचारित स्त्री को लेके आए। वो व्यभिचारित स्त्री को ढूंढने का काम करने से अच्छा है कि वो ये काम करते कि वो जाते परमेश्वर के चरणों में बैठते, परमेश्वर की इच्छा जानने का काम करते। लेकिन आज बहुत सी कलीसिया में, बहुत सी ग्रुप्स में हम देखते हैं लोग एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, अरे ये बुरा है, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है। कई से पास्टर, कई से चरवाहे खुद के ही कलीसिया के लोगों का न्याय करते हैं। परमेश्वर तो न्याय करेगा, तब करेगा, या नहीं भी करेगा परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर उस इंसान को जानता है कि उससे वो गलती हुई है तो वो क्यों हुई है, किस मजबूरी में हुई है, उसकी समस्या क्या थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उस समय वो किस हालात में था। लेकिन परमेश्वर के पहले न्याय करने को आज पास्टर लोग खड़े रहते हैं कि अरे वो बुरी है, वो गलत है, वो उल्टा बोलती है, वो ये करती है, वो ये करती है, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है। लेकिन वो खुद के जीवन को नहीं परखते, वो खुद के जीवन को नहीं परखते कि मेरा जीवन प्रभु में क्या है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा रहता हूँ, मुझ में क्या कमी है। और वैसे ही आज कई चरवाहे का जीवन है कि वो लोगों को परखते हैं। वो परमेश्वर की संगति में समय व्यस्त करने से ज्यादा जरूरी उन्हें लगता है कि वो लोगों को परखे, लोगों का न्याय करे। वो कलाम में अपना समय व्यस्त करने से अच्छा है कि वो